नमस्कार। आज हम बात करने आए हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का जो है वो मेन ये इरिगेशन, ये जो है चौथा मेन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ये है। और हम लोग सबसे पहले जाने कि जो खेती होती है, मतलब कि जहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटी हो वहीं पर खेती करना जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है। ये जो है वो पहले से भी देखा गया है कि जब आदि काल में जब लोग समझ गए, सीख गए कि कैसे खेती की जाती है, तो वहीं पर लोग ज़्यादा बसे जहाँ कोई वाटर सोर्सेज था, जहाँ पर पहले से इरिगेशन का साधन मौजूद था, वहीं पर लोग ज़्यादा अपनी बस्तियाँ बसाए। जैसे मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वो विकास हुआ तो वो सिंधु नदी के किनारे हुआ। तो इस तरह से करके बहुत से जितने भी गांव ये सब भी बसते थे तो वो ज़्यादातर नदी के किनारे ही बसते थे। तो उसमें फ़ायदा क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि खेती करने के लिए जो है वो वर्षा पर आधारित रहना जो है वो बड़ा ही जो है वो कभी कभी कष्टकर होता है। वो जो है उसकी दुखद स्थिति आती है कि यदि वर्षा समय पर ना हो तो खेत में जो फसल है वो पूरा पूरा नष्ट हो जाता है। बहुत बार जो है वो ऐसे अकाल जिसे कहा जाता है फेमीन हुआ है, और ये जो है अल्प वृष्टि या अनावृष्टि जिसे कहते हैं, मतलब कि नो रेनफॉल या लिटिल रेनफॉल के कारण ये सब बहुत बार हुआ है, अकाल पड़ा है हमारे देश में। तो ये जो है धीरे धीरे किसान समझने लगे कि ये एग्रीकल्चर में इरिगेशन सबसे ज़रूरी ये जो है स्टेप्स है। और इसके लिए सरकार भी बहुत सा जो है व्यवस्था कर रखी है। तो इसमें ट्यूबवेल होगा और एक जो है नहर निकाला जाएगा, मतलब कि कैनाल से भी इरिगेशन होता है। तो ये सबसे अच्छा उपाय है कि कैनाल से इरिगेशन कराया जाए, मतलब कि नदियों में बीच में बांध बना के और उससे वाटर सप्लाई किया जाता है, और ये बहुत जगह होता भी है। तो इसमें जो है ऐसा इरिगेशन को एश्योर्ड इरिगेशन कहा जाता है कि मतलब कि वो जो है समय पर पानी मिलेगा ही, वर्षा हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। उसमें एक रोटेशन पीरियड रहता है कि किसान को इतने डेट को पानी हम देंगे, हर जगह वो जो है उसकी व्यवस्था की जाएगी। आसपास के लोग जानते हैं कि कब पानी मिलने वाला है। तो इस तरह से ये जो है एश्योर्ड होता है इरिगेशन। और कुछ जो है किसान जो है वो रहते हैं बस रेनफेड एग्रीकल्चर कहलाता है या रेनफेड इरिगेशन। तो जहाँ पर वर्षा पर आधारित है एग्रीकल्चर, उसे हम लोग कहेंगे रेनफेड इरिगेशन या एग्रीकल्चर। तो ये लेकिन ज़रूरी नहीं है, कभी कभी सफिशिएंट अमाउंट में बारिश नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण वह फसल अच्छी नहीं होती है या फिर एकदम कुछ भी नहीं होता है। तो इसे दूर करने के लिए किसान जो है वो क्या करेंगे, मतलब कि कुछ जो है वो अपनाया जाएगा, मतलब मैनमेड तरीका से खेत में पानी सप्लाई करना ही कहलाता है इरिगेशन। मतलब प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर या सप्लाइंग वाटर टू मेन फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन। तो यहाँ पर जो है इरिगेशन का मतलब होता है सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट सफिशिएंट या डिफरेंट इंटरवल्स, अलग अलग समय के अनुसार जहाँ जब ज़रूरत पड़ेगा तो वो जो है सप्लाई किया जाता है वाटर का, तो उसे कहते हैं इरिगेशन। अब ये जो है इरिगेशन से फ़ायदा क्या है, ये हम लोग जानते हैं कि जब मौसम अलग अलग होते हैं और उसमें बारिश नहीं हो रही है, या बारिश के मौसम में या फिर बिना बारिश वाला मौसम में भी यदि हमें फसल उगाना है तो इसके लिए इरिगेशन करना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट्स को
वाटर की आवश्यकता होती है, मतलब शुरू से ही प्लांट्स का जो है सीड वो जर्मिनेट करने के लिए उसे मॉइस्चर की आवश्यकता होती है। फिर वो थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसमें जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो सब केमिकल रिएक्शन है वो सब वाटर के सहायता से ही होगा। तो इस तरह से और मिनरल्स, सॉइल से मिनरल्स का एब्सॉर्प्शन भी होगा। तो इसलिए पानी बहुत ज़रूरी है प्लांट्स के लिए। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि कुछ प्लांट को जो है वो ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है और कुछ प्लांट को कम पानी की आवश्यकता होती है। इसी तरह से कुछ सॉइल ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, कुछ सीजन ऐसा है। जैसे कि अब हम लोग इसको थोड़ा कैटेगराइज कर सकते हैं, तो यहाँ पर टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स हैं जिस पर जो है फ्रीक्वेंसी, मतलब कि वो कितना अंतराल पर पानी देना है खेत में, ये डिपेंड करेगा। सबसे पहला है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स का किस जो है वो टाइप पर भी ये निर्भर करेगा। जैसे अगर पैडी, धान की जो है खेती यदि किया जाता है तो उसमें स्टैंडिंग वाटर की आवश्यकता होती है, मतलब कि एकदम पानी जो है उसे हमेशा उसका जड़ जो है वो डूबा हुआ होना चाहिए, कुछ सेंटीमीटर तो उसमें पानी होना चाहिए खेत में, तभी वो जो है वो धान के पैदावार अच्छी होगी। इसी तरह से मसूर है, चना है, तो ये सबको जो है बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है, हल्की नमी केवल चाहिए मिट्टी में। तो अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग अलग जो है वो सिंचाई का फ्रीक्वेंसी भी उसमें होगा। तो ये जो है सबसे पहला है क्रॉप बेस्ड, भी इसको कहेंगे, टाइप ऑफ क्रॉप्स है। तो यहाँ पर जो इरिगेशन होगा वो होगा क्रॉप बेस्ड इरिगेशन। फिर दूसरा है टाइप्स ऑफ सॉइल। अलग अलग तरह की मिट्टी के लिए, जैसे अगर सैंडी सॉइल है तो उसमें फ्रीक्वेंट वाटर सप्लाई करने की आवश्यकता होगी, बार बार, मतलब कि खेत में पानी दिए, सुबह को दिए तो फिर शाम में ख़त्म हो जाएगा, पिरकोलेशन रेट उसका बहुत अधिक है। इसी तरह से फिर अगर कोई फसल लगाए हुए हैं क्लेई सॉइल में तो बहुत कम उसमें पिरकोलेशन रेट होता है पानी का, तो वो जो है उसे बहुत दिनों पर सिंचाई की आवश्यकता होगी। और कुछ है जैसे लोमी सॉइल है तो बीच में थोड़ा सा उसमें पानी जो है अच्छी तरह से एब्जॉर्ब भी रहता है और साथ साथ वो पिरकोलेट भी होते रहता है, तो इसको जो है मतलब सबसे कम आवश्यकता होगी सिंचाई की वो है क्लेई सॉइल। फिर उससे जो है थोड़ा सा ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता होगी लोमी सॉइल में, और सबसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता होगी सैंडी सॉइल में। सैंडी सॉइल में जो है वो फसल उत्पादन करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि उसमें जो है वाटर ड्रेन्ड आउट जल्दी जल्दी हो जाता है। तो ये हम लोग देखें कि इरिगेशन जो है वो टाइप ऑफ क्रॉप्स पर डिपेंड करेगा, टाइप्स ऑफ सॉइल पर डिपेंड करेगा, और इसके अलावा एक तीसरा फैक्टर है सीजन, मतलब मौसम भी जो है वो डिपेंड उस पर भी करता है इरिगेशन का फ्रीक्वेंसी, कि कितना को जो है पानी देना है खेत में। ये जैसे गर्मी के मौसम में ज़्यादा इवेपोरेशन होगा और पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इवेपोरेट होंगे, तो उसमें सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता होगी, और यदि रेनी सीजन है तो उसमें कम। इसी तरह से अगर विंटर सीजन में लगा रहे हैं तो भी बहुत कम, क्योंकि उस समय मॉइस्चर होगा और जैसा फसल उसके आधार पर करेंगे। लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वो सीजन के अनुसार भी थोड़ा डिपेंड करेगा। अब हम लोग बात करते हैं मेथड्स ऑफ इरिगेशन की। इरिगेशन में जो है वो ट्रेडिशनली, मतलब कि हमारे पूर्वज जैसे करते आ रहे थे उसी तरीक़ा से हम लोग जो है वो अभी भी बहुत जगह देखे होंगे कि वहाँ पर ऐसा अभी सिंचाई किया जाता है। सबसे पहला जो है वो है मोट विधि। मोट, ये जो है मोट विधि, चेन पंप, ढेकली, रहट, ये सब जो मेथड है और इसका उपयोग किया जाता था पहले, और किसान कुछ आज भी ऐसा करते हैं। इसमें लो कॉस्ट
होगा, मतलब कि बहुत कम खर्च पर ये सब जो है वो किया जाता है। इसके अलावा आजकल अब ट्यूबवेल से भी मोटर उसमें आज जो है वो लगा दिया जाता है, या डीजल इंजन, जिससे वह पानी निकलना शुरू हो जाता है। आजकल अब सबमर्सिबल का उपयोग होना शुरू हो गया है। तो इस तरह से करके धीरे धीरे पहले लोग जो है वो जानते थे कि बस ऊपर रखते हैं मोटर या डीजल इंजन को, अगर बिजली है तो उसको पानी में डुबा देंगे, या उस पर पानी थोड़ा सा भी छींटा पड़ा तो वो गड़बड़ हो जाएगा। सुनकर लोग जो है वो हंसते थे कि ऐसा मोटर आया है जो पानी में अंदर रहता है और पानी देता है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो है उसमें करंट लगने की संभावना होती है। लेकिन ये जो है वो हमारे वैज्ञानिक ने इसे मुमकिन कर दिखाया, और ये है सबमर्सिबल, मतलब कि वो जो है पानी में वो जो है सबमर्ज रहता है, डूबा हुआ रहता है, और वहीं से वो पानी ऊपर की ओर देता है। पहले लोग को बहुत मुश्किल होता था, अगर वाटर लेवल थोड़ा ज़्यादा नीचे डाउन हो गया तब उसे गड्ढा खोदकर और डीजल इंजन या मोटर को नीचे ज़मीन में थोड़ा 5 फीट 6 फीट 10 फीट तक वो अंदर ले जाना पड़ता था। लेकिन आजकल उसका जो है सॉल्यूशन निकल गया, सबमर्सिबल मोटर, और वो जो है बोरिंग में 50 फीट 60 फीट 100 फीट अंदर उसे डाल दिया जाएगा, और वहाँ से वो जो है पानी सप्लाई करेगा, और उसे जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है आजकल। लेकिन थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम क्या है कि आसपास के एरिया का वाटर टेबल जो है वो बहुत ही लो हो जाएगा। ज़्यादा लोग किसान जो हैं वो सबमर्सिबल का उपयोग करना शुरू कर दिए, तो उसमें जो है आसपास के वाटर का टेबल जो है, मतलब वो पानी जो है ज़मीन के अंदर वो बहुत ज़्यादा जल्दी से धीरे धीरे नीचे की ओर उसका लेवल डाउन होते चला जा रहा है, और पीने का पानी भी गांव में जो है वो नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह से हम लोग अब देखेंगे कि ये जो मेथड्स हैं वो ज़्यादा, मतलब ट्रेडिशनल मेथड जो है वो बहुत ही जो है वो समय लगने वाला है, ज़्यादा उसमें लेबर कॉस्ट भी लगेगा। इस तरह से अब जो मॉडर्न टेक्निक है उसमें स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम आएगा, और इसमें जो है स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम में वाटर को जो है सेव भी किया जाएगा, और साथ साथ इसमें इरिगेशन भी आसानी से हो जाता है। और एक और बात करते हैं फर्टिगेशन की। फर्टिलाइजर्स ऐड करना सॉइल में, तो वो एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स हम लोग पहले जाने। तो कुछ ऐसा भी होता है कि फर्टिलाइजर्स को ऐड करने के लिए इरिगेशन के वाला जो पानी है उसी में उसे मिला दिया जाता है, और ड्रिप इरिगेशन के थ्रू उसे जो है खेतों तक पहुंचा दिया जाता है, रूट तक वो मिल जाएगा उसको। तो ये जो प्रोसेस है वो कहलाता है फर्टिगेशन, मतलब कि फर्टिलाइजर और प्लस इरिगेशन। फर्टिलाइजर्स मतलब एडिंग फर्टिलाइजर्स और प्लस इरिगेशन, ये दोनों हो गया फर्टिगेशन। एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन दोनों एक साथ यदि करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिगेशन। अब हम लोग इन मेथड्स के बारे में थोड़ा बारी बारी से जानकारी प्राप्त कर लें। जैसे मोट विधि में क्या किया जाता है कि किसान कुआं से, ये जो है इसमें ये कुआं है मान के चलिए, और इसमें से बाल्टी से या अलग अलग बर्तन से ये जो है वो रस्सी के द्वारा पानी निकालने का काम करता है। तो इस तरह से ये जो मेथड है
निकाल कर खेतों में पानी देना, ये कहलाएगा मोट विधि है। तो इसमें जो है किसानों को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, रस्सी से बाल्टी से या घड़ा से जो भी है उससे पानी निकाल के और उसको वहाँ पर खेतों में सिंचाई के लिए छोड़ दिया जाएगा। पहले एक बना हुआ रहता था छोटा सा, उसमें जो है वो नाली बना के और पानी ले जाया जाता था, उसे देहाती भाषा में लोग करहा कहते हैं। और समस्या ये होती थी कि उसमें सबसे पहले तो है कि वो पानी 10 से 15 मिनट का पानी जो है वो व्यर्थ चला जाता था। वो बीच में जो नाली बनाया हुआ है पहुंचाने के लिए, जो यहाँ इससे कुआं से जो है वो यहाँ तक पहुंचाने के लिए पक्की नाली की व्यवस्था नहीं होती थी, कच्ची नाली। तो ये जो है यहाँ तक पानी पहुँचने में जो है वो 10 से 15 मिनट का समय लग जाता था। आजकल जो है उसका एक आ गया है सब्स्टिट्यूट कि वो जो है डिलीवरी पाइप, प्लास्टिक का बना हुआ पाइप है और वो जो है उसे फोल्ड करके रखा भी जा सकता है और दूर तक उसे फैलाया भी जा सकता है। तो ये इस तरह से करके आजकल लोग किसान यूज़ करते हैं डिलीवरी पाइप। लेकिन उस समय नहीं होता था डिलीवरी पाइप, तो ऐसे ही कच्ची नाली से पानी ले जाना पड़ता था। तो उसमें 10-15 मिनट का समय ऐसे ही बेकार लग जाता था और धीरे धीरे सिंचाई भी होती थी, सारा पानी जो है इधर ही व्यर्थ में चला जाता था। तो इस तरह से मोट विधि ये किसान जो है वो हाथ से इसको खींचकर और ये जो है निकाला जाता था। दूसरा है इसमें चेन पंप मेथड। चेन पंप में क्या करेंगे कि एक जो है इस तरह से बना हुआ रहता था और इसको घुमाएंगे, गोल गोल घुमाने पर इसमें जो है वो लगा हुआ रहेगा रस्सी या जो भी है कुआं में इस तरह से लगा हुआ रहेगा और इसमें जगह जगह डब्बा लगा हुआ रहेगा। या इसका जो है उपयोग किया जाता है, थोड़ा सा पानी है कहीं नीचे से ऊपर चढ़ाना है तो इस तरह से भी चेन पंप का उपयोग किया जाता है। और इसके लिए एक बड़ा सा ये गोल चक्का है और यहाँ पर बगल में छोटा सा चक्का जो इसमें लगा हुआ है, इसको हाथ से या साइकिल जैसा इसको जो है वो पैडल लगा के भी इसमें यूज़ किया जा सकता है। और इस तरह से इसको चलाने पर ये जो है इसमें डब्बा में पानी भर जाएगा और ये डब्बा जब ऊपर आएगा ऐसे आके और ये इधर नीचे गिरना शुरू कर देगा और इससे जो है वो सिंचाई होती है। तो ये कहलाएगा चेन पंप। चेन पंप का उपयोग किया जाता है कुछ ऐसे जगह में जहाँ थोड़ा सा पानी है तो 2-4 फीट नीचे है, तो उसे आसानी से हाथ से भी घुमा कर किया जा सकता है या साइकिल जैसा उस पर बैठकर भी चलाया जा सकता है। तो इस तरह से करके चेन पंप का उपयोग किया जाता है। और है ढेकली, जैसा कि इसमें देख रहे हैं इस डायग्राम में भी। तो ये ढेकली का उपयोग किसान ज़्यादा करते थे। तो इसमें कुआं, ये मान के चलिए कि कुआं है, तो इस पर खड़ा होने के लिए किसान को एक बड़ा सा लकड़ी का बना हुआ या सीमेंटेड या लोहे का पोल रख दिया जाता था और इसमें जो है एक वाई शेप्ड या इस तरह से कोई बड़ा सा लकड़ी का जो है जिसमें 2 ब्रांच हो, ऐसा कहीं से पेड़ का जो है वो काटा जाता था और बीच में थोड़ा सा छेद करके इसमें और एक लकड़ी इस तरह से लगा दिया जाता था और उसमें फिर एक बड़ा सा बांस का लठ ऐसे लगा दिया जाएगा, ये जो है इस तरह से। और एक तरफ जैसे देखे होंगे बैरियर जहाँ पर रोड पर लगाया जाता है उसमें भी देखे होंगे इस तरह का व्यवस्था रहता है, या फिर जहाँ पर रेलवे का जो है फाटक होता है वो उस पर भी वैसा ही लगा हुआ रहता है। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ा सा लोड दे दिया जाएगा, वजन यहाँ पर दे दिया जाएगा और इसमें लगा दिया जाएगा मोटा रस्सी और इस मोटी रस्सी से यहाँ पर जो है ये बहुत ही बनाया हुआ रहेगा पुआल का या आजकल अब बाज़ार में उपलब्ध है रस्सी, उससे ये बनाकर
और किसान इस पर यहाँ पर खड़ा हो जाते थे। इस तरह का व्यवस्था इसमें बना हुआ रहता है। और ये जो है पानी को लाने के लिए इसमें एक खास तरह का बकेट, ये जो बाल्टी है इसका, ये खास तरह का होगा कि इसमें ये जो है नीचे का मुंह जो है, मतलब नीचे वाला जो है इसका पेंदी वो पतला होगा और ऊपर इस तरह से बना हुआ लोहे का ये स्पेशल टाइप का ये जो है इसमें बकेट होगा। और इसे डुबाया जाता था पानी में तो आसानी से ये डूब जाएगा। इस तरह से ये रहता है बना हुआ कि इसका नीचे का जो बॉटम है वो पतला हो, चौड़ा बॉटम से जो है वो काम आसान नहीं हो पाएगा, ये जो है इधर उधर हो जाएगा। ये आसानी से पूरा पानी खींच लिया था, पानी इसमें भर गया और आसान हो जाएगा खींचना। मतलब किसान इसको ऊपर से नीचे रस्सी को खींचते थे और फिर उसके बाद छोड़ा जाता है इसको, तो धीरे धीरे पानी जो है वो ऊपर की ओर आना, यहाँ जो है ये रस्सी से ये बाल्टी आएगा, ऊपर आ जाने के बाद यहाँ पर उसको किसान छोड़ देते थे ला के पानी बाहर, और वो जो है वो इस तरह से ये चला जाएगा, जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ पर इसे पानी भेज दिया जाता है। तो ये वाला जो प्रोसेस है यहाँ पर मेथड, ये ढेकली मेथड ये कहलाएगा। और इसी तरह से एक और ढेकली का ही एक जो है वो होता था करीन मेथड में क्या होगा कि इसमें जो है किसान ऐसा ही एक ढेकली का यूज़ करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा दूसरे टाइप का ये बना हुआ रहता था। ये भी एक ट्रेडिशनल मेथड है। उसके बाद हम लोग देखेंगे रहट। इसमें भी ढेकली जैसा ही एक वाई शेप वाला रहेगा, ये भी रहेगा बीच में, इसमें रहेगा ये सारा व्यवस्था ये वाला रहेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा नीचे मान लिया जाए कि यहाँ पर पानी का जो लेवल है थोड़ा डाउन है, बस इतना है। तो इसमें एक इस तरह का बना के और ये नाव जैसी आकृति वाला, ये जो है इस तरह से बना हुआ एक लोहे का, टीन का बना हुआ, चदरा का, लोहे का, ये इस तरह का रहेगा। और किसान इसको अपने पैरों से यहाँ पर दबाते थे। ये जब दबेगा यहाँ तो इसमें पानी थोड़ा सा जो नीचे है, ये निचला स्तर पर ये जब पहुँचेगा यहाँ दबाने पर तो इसमें पानी भर जाएगा। और इधर वाला जो इसका मुंह है वो खुला हुआ रहेगा और आसानी से इसमें जो है इधर पानी ऐसे उठाएंगे ऊपर तो ये पानी इसमें आसानी से नीचे गिर जाएगा। और उसके बाद फिर इसे कच्ची नाली या जैसा भी है बगल में खेत है तो वहाँ पर भी इसे दिया जा सकता है। तो ये 2-3 मीटर तक, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मीटर नीचे से ये पानी जो है उसको ऊपर अपलिफ्ट करने का काम ये करता था। तो इस तरह से ये जो है इसको ले जा सकते हैं 4 से 5 मीटर, मतलब सॉरी 3 से 4 फीट तक वो इसको नीचे ले जाया जा सकता है, इसको पैर से दबा के। और जब यहाँ पर पहुँच जाएगा तो इसको छोड़ दिया जाएगा, फिर ऊपर की ओर आएगा ये पानी। तो ये जो है प्रोसेस बार बार चलेगा। मतलब कि इसको ऐसे मान के चलिए कि इसको यहाँ पर ऐसे ये जो है इसको डुबाया जाएगा, ये नीचे लाया गया इसको, और नीचे लाने के बाद यहाँ पर जो है इसमें इस तरह से ये नीचे आ गया और उसको फिर छोड़ा जाएगा तो ये अपना पोजीशन पर आ जाएगा। तो बार बार यही प्रोसेस करके और इसमें जो है वो पानी खेत में दिया जाता था। तो ये मेथड जो है इसको करीन मेथड कहा जाता है। इसके अलावा भी होता है इसमें स्विंगिंग बास्केट मेथड। ये एक हो गया ढेकली देखे हम लोग, करीन और स्विंगिंग बास्केट। ये जो है स्विंगिंग बास्केट मेथड भी होता है।
और ये जो है इस तरह का बना हुआ बकेट रहेगा, मतलब बीच में ऐसे थोड़ा सा मोटा और नीचे से ये पतला रहेगा, और यहाँ यहाँ इसमें रस्सी बांधने की व्यवस्था रहेगी। ये इस तरह से होगा। और ये जो है स्विंगिंग, इसको कहेंगे स्विंगिंग बास्केट। और इसमें किसान क्या करते हैं, दो किसान मिलकर और इसे अपने हाथों से दोनों को पकड़ेंगे और एक अपना रिदिम मिला के, ये दोनों जो है हाथ में रस्सी पकड़े हुए रहेंगे किसान, और एक नीचे वाला रस्सी एक ऊपर वाला, ये इधर से ऐसे पकड़े हुए रहेंगे, दूसर का किसान इधर से पकड़ के खड़ा रहेगा रस्सी, और ये जो है उसको एक रिदिम से मिला के अपना दोनों, और इसको स्विंगिंग मतलब ये जो है जैसे झूला झुलाते हैं वैसे करके, और नीचे पानी में डुबोएगा इसे, और बाल्टी को और आसानी से ऊपर आगे की ओर इसे फेंकने का काम ऐसे ऐसे करके लगातार ये करते रहता है, और जिससे पानी जो है वो खेत में से मतलब थोड़ा सा नीचे है तो उसको ऊपर किया जा सकता है। इस तरह से भी स्विंगिंग बास्केट मेथड का उपयोग करके जो है वो किसान अपने खेतों की सिंचाई किया करते थे। इसके अलावा एक जो मेथड है वो थोड़ा सा उस जमाने का मॉडर्न मेथड माना जाएगा, पहले का ये जो है मॉडर्न मेथड माना जाएगा, और वो है रहट। सबसे जो है अच्छा मेथड है रहट मेथड, उस जमाने का मेथड हम उसको कह सकते हैं। देखिए इसमें क्या होगा कि ये जो है कुआं के पास एक बड़ा सा व्हील, बड़ा सा चक्का ये लगा हुआ रहेगा, और इस पर जो है इसमें बाल्टी को जोड़ा हुआ, मतलब बाल्टी जोड़ते जोड़ते ये जो है इसका एक चेन बना दिया जाएगा। इस तरह से पूरा ये जो है बाल्टी का चेन इस तरह से बन गया, ये बाल्टी का चेन। और यहाँ पर मान के चलिए कि ये कुआं है और इसमें यहाँ तक पानी है, और ये जो है इसमें जो बना हुआ रहेगा ये इसको एक अपने यहाँ पर कुआं पर ये फिट किया हुआ रहेगा, इसमें इस तरह से लगा हुआ रहेगा बाल्टी ऊपर तक। अब देखिए इसमें भी चेन पंप जैसा ही व्यवस्था होगा, लेकिन इसको जो है वो थोड़ा सा दूर ले जाके यहाँ पर इसमें ये इस तरह का दांत वाला व्यवस्था रहेगा, और गोल गोल घूमने के लिए बैल को यहाँ पर लगा दिया जाएगा। जैसे देखे होंगे कभी गांव में गन्ने की पेराई की जाती थी, पहले मशीन जो रहता था वो बैल से चलाया जाता था, मतलब कि वो जो है क्रशर मशीन वो बैल से गोल गोल उसको घुमाया जाता था, और वही इसमें भी वैसा ही व्यवस्था रहेगा। एक बैल या दो बैल को ऐसे लगा के एक बड़ा सा लट से यहाँ पर और यहाँ जो है ये बैल को ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाएंगे यहाँ पर, तो इसको घुमाने से ऊपर वाला जो बड़ा सा ये जो इसमें जो व्हील लगा हुआ है उसमें बीच बीच में यहाँ पर उसमें दांत जैसा ये बना हुआ है, तो इस तरह से ये जो है इसमें फिट हो जाएगा, और ये जब घूमेगा तो इसको घुमाएगा, ये गोल गोल यहाँ अब घूमना शुरू हो जाएगा। मतलब कि ये जो है इसमें लीवर सिस्टम लगा हुआ रहेगा, तो एक जब घूमेगा तो दूसर का यहाँ ये घूमेगा इससे, और इसको एक पाइप से जोड़ा हुआ रहेगा इस चक्के के पास, बड़ा सा जो व्हील है इस पर ये जोड़ा हुआ रहेगा, और बैल गोल गोल यहाँ पर घूमेगा इधर कुएं के बाहर, और यहाँ कुआं पर वाला जो बड़ा व्हील है इससे अटैच रहेगा एक पाइप से, और वो जो है ये इधर घूमेगा। अब यहाँ पर ये पानी जो है मतलब कि ये ऊपर मान लिया जाए कि इसमें रोटेशन जो है ये चक्के का इधर हो रहा है, तो इसमें जो है ये नीचे आने के क्रम में इसका जो बाल्टी है इसमें जो बकेट लगे हुए हैं उसका मुंह जो है
वो आगे इधर वाला जो है नीचे की ओर रहेगा, और इधर से आते समय इसका मान के चलिए कि ये इसका जो है मुंह ऊपर की ओर है बकेट का, तो ये इधर है, और ऐसे ऐसे नीचे, तो यहाँ से देखिए नीचे इसका मुंह है, और ये जब आएगा ये घूमेगा तो यहाँ ऊपर आने के क्रम में यहाँ पर पानी इसमें अब भरना शुरू हो गया। ये पानी भरा हुआ ऊपर जा रहा है, ये जो है पानी ऊपर जाएगा, और यहाँ पर इस तरह से आके, और ये जो है जब गोल घूमेगा तो यहाँ से पानी नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। और इसको यहाँ पर प्लेट लगा के एक जो है इसे पानी को यहाँ पर कलेक्ट करने की व्यवस्था रहेगी, और इस पानी को फिर बाहर निकाल दिया जाएगा। मतलब कि ये जो पानी यहाँ पर व्हील से ऊपर की ओर से इसे नीचे गिरेगा पानी, तो इसको जो है ये सब पानी को यहाँ कलेक्ट कर लिया जाएगा, और ये कलेक्ट करके और फिर इसे खेतों में सिंचाई के लिए भेज दिया जाएगा। तो ये मेथड जो है वो रहट मेथड होगा। आप लोग इसे सर्च करके बहुत सा वीडियो आपको मिल जाएगा। रहट मेथड जो है वो आप देख सकते हैं। अब तो बहुत कम मिलेगा, ये जो है गांव में अब ये सारा मेथड्स जो है वो अब लगभग समाप्त हो चुका है। कहीं कहीं जो है वो ट्रेडिशनल मेथड से अब खेती की जाती है, तो बहुत ही आपको, जैसे झारखंड जाएंगे तो कभी कभी मिल सकता है, कुछ जनजाति वाले लोग मिलते हैं, उनके पास ये अभी व्यवस्था मिल सकती है। ज़्यादातर ढेकली मेथड आपको मिल सकता है, लेकिन ये सब जो है रहट, ये सब मेथड जो है अब लगभग बंद हो चुका है, क्योंकि सब जगह अब मॉडर्न मेथड से जो है वो इरिगेशन होता है। अब हम लोग देखें तो ये मेथड जो है ये क्या कहलाएगा, रहट मेथड। ये जो है रहट मेथड है। इससे थोड़ा सा लेबर जो है वो किसान का जो है वो घटेगा, लेकिन इसमें जो है बैल का उपयोग करके और जल्दी से सिंचाई जो है इसमें थोड़ा, इन सब मेथड्स जो जितना भी देखे ट्रेडिशनल मेथड्स, उसमें ये जो है वो सबसे ज़्यादा पानी देने वाला मेथड होगा, और ये जल्दी से, मतलब कि यहाँ सिंचाई तेज़ी से इसे किया जा सकता है। और अब हम लोग देखेंगे मॉडर्न मेथड्स। कुछ मॉडर्न मेथड्स हैं, और इसमें क्या प्रोसेस किया जाएगा, इसमें अब जो है मॉडर्न मेथड में रहेगा, दो चीज़ पर ध्यान देना है। एक जो है कम से कम इफोर्ट लगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पानी का बचत किया जाए। मतलब कि यहाँ जो है वाटर को कंजर्व करना भी है, और साथ साथ कम जो है वो एनर्जी यूज हो। तो इसके लिए दो चीज़ का व्यवस्था किया जाएगा, एक है स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा है ड्रिप इरिगेशन। तो हम लोग सबसे पहले देखें स्प्रिंकलर सिस्टम। ये क्या होता है, सबसे पहला है कि थोड़ा सा इसको पहले खेतों में लगाने के लिए इसमें थोड़ा सा पैसे की आवश्यकता होती है। मतलब ये पाइपलाइन बिछाया जाए, पूरे खेत में पाइपलाइन बिछाया जाएगा, और ये जो पाइपलाइन है ये इस तरह से फसल, जैसे कि धान की खेती करना है या ज़्यादा जिसे पानी की आवश्यकता हो, वैसा फसल में किया जा सकता है। और ये जो है पाइप, यहाँ पर जो ट्यूब दिया हुआ रहेगा पूरे खेत में, तो इसमें रोटेटिंग नोजल लगा दिया जाता है। यहाँ पर जो ट्यूब है, इसका जो ऊपरी माउथ है, ये यहाँ पर रोटेटिंग नोजल रहेगा, और इससे पानी का जो है फव्वारा, मतलब ये स्प्रिंकल करने का काम करेगा, जस्ट लाइक वाटर। ये जो है रेन वाटर में होता है, मतलब वो वर्षा हो रही है उस तरह से इसमें जो है चारों तरफ पानी का फव्वारा निकलेगा। आजकल अब ये जो है स्प्रिंकलर सिस्टम में यहाँ पर एक प्रेशर से पानी आएगा, इसके लिए यहाँ पर मोटर की व्यवस्था रहेगी, और ये जो है मोटर बिजली से चलने वाला या जिस तरह से, तो ये होगा, और इससे पानी जो है का सिंचाई किया जाएगा। और यहाँ पर ये स्प्रिंकलर मेथड्स में होगा क्या कि पूरे खेत में जैसे वर्षा होती है उसी तरह से यहाँ पर रेन लाइक सिचुएशन ये बन जाएगा, और पूरे खेत के जो है मतलब क्रॉप के पत्तों पर इसमें जो है पानी की बारिश जैसी होगी। और यहाँ पर
इसके अलावा भी एक जो है वाटर जेट से भी जो है वो खेत में इरिगेशन कराया जाता है। एक रहेगा वाटर जेट में एक पाइप दिया हुआ रहेगा और पूरे खेत की सिंचाई कर सकता है, वो उसमें लगा हुआ रहेगा। जैसे हम लोग देखे हैं ये जो फायर ब्रिगेड वाली जो गाड़ी आती है उसमें जैसे निकलता है पानी का फव्वारा, तो उसी के जैसा उसमें भी निकलेगा पानी का फव्वारा और पूरे खेत में वो जो है घूम घूम कर और उसकी सिंचाई वो कर देगा। तो वो जो है वाटर जेट भी कहीं कहीं यूज़ होता है, लेकिन ये वाला जो है स्प्रिंकलर सिस्टम है। अब दूसरा सिस्टम जो है तो इसमें देखें कि ये पानी की बचत भी हुई और ऐसे खेतों में इसका यूज़ किया जाएगा जो अनइवन है, ऊबड़ खाबड़ खेत में इसका उपयोग किया जा सकता है, या कम पानी जहाँ है वहाँ पर खेती इस मेथड से किया जा सकता है। और दूसरा मेथड है ये जो है ड्रिप इरिगेशन। इसमें खेतों में पाइपलाइन जो है वो बिछा दिया जाएगा और जहाँ जहाँ पौधा होगा, ये जो है थोड़ा सा दूर दूर वाला पौधा में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे फल सब्जी ये सब का जो कुछ पौधा है, तो जहाँ और इसको थोड़ा सा ऊंचाई वाला, मतलब एक बार इसमें पानी भर के टंकी में और रख लिया जाता है और इससे जो है ये सप्लाई किया जाएगा। इस तरह से ये जो है खेत में बड़ा सा एक टावर रहेगा, उससे ये जो है इस पर पानी रखा हुआ है और वो आएगा यहाँ खेतों में, और इसमें एक छोटा सा छेद यहाँ पर खोल दिया जाता है जहाँ पर पौधा है उसके जड़ के पास ये जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी देने के लिए जहाँ पर है वहाँ पर एक छोटा सा छेद करके और उसमें लगा दिया जाएगा। मतलब वो ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी यहाँ पर इसमें देते रहेगा। धीरे 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 पानी जो है एक यहाँ पर इसके रूट के पास आना, ये जो है आते रहेगा और इससे पानी का जो है वो पानी की बर्बादी को रोका जा सकता है। मतलब कि ये जो है इसे वाटर कंजर्वेशन में सहायता मिलती है। और ये जो है केवल रूट के पास देगा, बाकी जगहों में जहाँ पर पौधा नहीं है वहाँ पर पानी देने की आवश्यकता वहाँ नहीं है। तो ये जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहीं पर केवल पानी दिया जाता है। ड्रिप इरिगेशन में ये जो है सप्लाई किया जाता है वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप, ये जो है रूट के पास। तो ये इस तरह से मेथड जो है उसको कहेंगे, ये ड्रिप इरिगेशन कहलाएगा, ड्रिप सिस्टम। और इसी सिस्टम में हम अभी एक बात कर रहे थे फर्टिगेशन की, तो फर्टिलाइजर्स को इसमें डाल दिया जाएगा और चूंकि ये वाटर सॉल्युबल होगा तो धीरे 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 सिंचाई के साथ इसमें फर्टिलाइजर्स भी ऐड होते जाएगा। तो ये दोनों प्रोसेस को, मतलब कि एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन इज टर्म एज फर्टिगेशन। तो इस तरह से हम लोग खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे फिर नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट फ्रॉम इंसेक्ट एंड वीड्स, कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग उसे देखेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।